बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, मैं आपका इस्तक़बाल करता हूँ आपके अपने चैनल तारीख़ और साइंस में। मैं एक बार फिर आपके सामने आपका रूबरू हूँ एक तारीख़ी, तहक़ीक़ी और असरअंदाज वीडियो क्लिप के साथ। वीडियो का मौजू जो होगा वो बुत परस्ती की इब्तिदा होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा कि ये वर्ड्स जो है बुत, आइडल्स और स्टैचू है, इसका क्या मतलब है। फिर मैं बताऊंगा कि आइडोलेट्री क्या है, यानी कि बुत परस्ती क्या है, और इबादत में, वर्शिप में असल क्या है, इस चीज़ को बताऊंगा। और फिर आखिर में आपको बताऊंगा कि जज़ीरतुल अरब में बुत की जो इब्तिदा क्या है और उसका इंतहा भी क्या है, और फिर हिंदुस्तान वतन अजीज़ में बुत परस्ती की शुरुआत कैसे हुई, उस चीज़ का भी आपके सामने इस वीडियो द्वारा जिक्र करूंगा। दोस्तों, आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्ड जो है स्टैचू या आइडल्स है, इसका क्या मतलब है। तो बुत या मुजस्समा या सनम जिसे अरबी में कहा जाता है, जो किसी मिट्टी, धात, संगे मरमर, लकड़ी, प्लास्टिक वगैरह से बनी हुई एक ज़ाहिरी शक्ल और तस्वीर होती है, और एक खुदाई की नुमाइंदगी करती है ये चीज़, और लोग उसको मजहबी तौर पर उसकी परस्तिश और पूजा भी करते हैं। एग्जैक्ट मैं आपको यहाँ ये बताऊँ कि आइडल्स और स्टैचू जो है, इन दोनों वर्ड्स के दरमियान डिफरेंस भी यही है कि स्टैचू जो होते हैं इसके साथ मजहबी अक़ीदत या खराज अक़ीदत, तो तहसीन अक़ीदत तो हो सकता है, लेकिन इसकी इबादत और वर्शिप नहीं की जाती है। आप सड़कों में, चौराहों में देखेंगे किसी महान शख्सियत की स्टैचू होते हैं, उनकी इबादत नहीं की जाती है। लेकिन आप मंदिरों में या ऐसी जगह में जाएंगे जहां बुत नस्ब है, उसकी बाकायदा इबादत और वर्शिप की जाती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि व्हाट इज़ द आइडोलेट्री। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि बुत परस्ती से क्या मुराद है। बुत परस्ती का मतलब यह है कि किसी भी ज़ाहिरी शक्ल सूरत को इलाह यानी कि माबूद का दर्जा देना और उसे खुदा मानना, उसको पुकारना, उसकी वर्शिप और इबादत और पूजा करना, यही बुत परस्ती है। बुत परस्ती ये बहुत कदीम रिवाज है जो लोगों में चला आ रहा है, लेकिन शुरू से दुनिया में है ऐसा बिल्कुल नहीं है। परस्तिश में असल क्या है, इस पॉइंट को हम समझने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक आयत से शुरू करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56 में फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन और इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। मशहूर मुफस्सिर इब्न कसीर रहमहुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों और जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, उसके अलावा किसी दूसरे गर्ज के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा नहीं फरमाया। तो पता ये चला कि रब्बे ताला ने इंसान को जो पैदा किया है, वो उसका मकसद और उसका टारगेट ये है कि बंदा, इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करे, यही मकसद है। अब अगर कोई बंदा इस मकसद से हटकर काम करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नहीं बल्कि दूसरी की इबादत करता है, तो ये शिर्क है और असल के खिलाफ है। और इंसान में असल यही चीज़ है कि वह रब की इबादत करे। अब कोई शख्स असल से हट जाए तो वो असल से हटना बोलेंगे, उसको, उसके आमाल को गलत बोलेंगे, वो सही नहीं हो सकता है। इस कॉन्सेप्ट को हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर, जैसे इंसान में असल ये है कि इंसान एक दूसरे का मददगार हो, हमदर्द हो, एक दूसरे के साथ अच्छा ताल्लुकात रखे। लेकिन इंसान में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो गुंडागर्दी करते हैं, दूसरों का हमेशा खराबी और दूसरे का हमेशा बदी चाहता है, तो वो असल से हटके होता है, असल वो नहीं होता है। एक दूसरा एग्जाम्पल आप ले लीजिए, नशावर चीज़ जो है, असल इंसानी फितरत ये है कि इससे दूर रहे, लेकिन बावजूद इसके कि कुछ लोग इस नशावर चीज़ों में, इन नशावर चीज़ों में मुलविस हो जाता है, तो उनका मुलविस होना असल से हटना है, ना कि असल वही चीज़ है। तो यही वजह है कि असल अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत है। और इसकी एक वाज़ेह सबूत ये भी है कि जो चीज़ किसी चीज़ में असल होती है, वो चीज़ पहले होती है, और बाद में आने वाली चीज़ उस असल से हटकर होती है। आइए हम इस चीज़ को देखते हैं कि असल अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत है। हम देखते हैं इस बारे में कुतुब हदीस में, तो मुस्तदरक हाकिम में एक रवायत है जिसमें इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, इन दोनों के दरमियान का जो फासला और वास्ता है,
یہ 10 صدیاں ہیں ٹوٹل، اور دوسری روایت میں ہے کہ یہ سارے کے سارے 10 صدی کے لوگ جو ہے ملت اسلام پر تھے، حق پر تھے۔ ابن جریر طبری جو مشہور مؤرخ بھی ہے، مفسر بھی ہے، انہوں نے بھی ایک قول نقل کیا اور وہ کہتے ہیں کہ سلف کی ایک جماعت سے یہ مروی ہے کہ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کا جو وقفہ ہے یہ 10 صدیاں ہیں، یعنی مکمل 1000 سال ہے۔ ان کے درمیان سارے کے سارے لوگ توحید پرست تھے اور اسلام پر تھے، اور پھر جس صدی حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بھیجا، لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر میں مائل ہو گئے تھے۔ یہی وجہ کہ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے حضرت نوح کو اول نبی بنا کر بھیجا تاکہ توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دے۔ تو اس آیت سے اور اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل جو ہے اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، جسے ہم توحید کہتے ہیں، اور جو اصل سے ہٹ کر کام کرتا ہے، بعد میں رائج کی ہوئی چیز کو اختیار کرتا ہے، اسے ہم شیء طاری یا بعد میں آنے والی چیز کہتے ہیں، جو اس کانسیپٹ میں وہ شرک ہے، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اب دوستو ہم بات کرتے ہیں بت پرستی کی ابتدا کی۔ اس میں بات کرنے سے پہلے ہم سب سے پہلے آپ کے سامنے سورہ نوح کی ایک آیت پڑھتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 23 ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ اللہ رب العالمین نے قوم نوح کے افرادوں کے لوگوں کی بات کو نقل کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ ان لوگوں نے کہا کہ نوح ہم تمہارے معبود کو نہیں چھوڑیں گے، یعنی اللہ رب العالمین کو، نیز ہمارے جو معبود ہے ود، سواع، یغوث ویعوق ونصر، یہ ان کے بتوں کے نام تھے۔ انہوں نے ایک گویا کہ ایک طریقے سے انہوں نے اللہ حضرت نوح علیہ السلام سے معاہدہ کرنا چاہا، اور یہ چاہا کہ ہم اب تمہارے معبود کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور ان جو ہماری یہ معبود ہیں ان کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اور اگر دیکھا جائے یہ اس کی ابتدا کی تو یہیں سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری کی روایت ہے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد جب ان کے بعد کے لوگ آئے تو ان میں کچھ نیکوکار لوگ تھے، تو شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا کہ تمہارے نیکوکار لوگ جو تھے وہ جہاں بیٹھتے تھے ان کے نام کا تم بت بنا لو۔ تو لوگوں نے ان کا مجسمہ بنایا۔ اس وقت لوگ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ پھر دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ لوگوں میں جہالت بھی بڑھتی گئی اور وہ نسل بھی بدل گئی۔ تو اب جب دوسرے نسل کے لوگ آئے تو ان معبودوں کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ صحیح بخاری میں ایک اور روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بت قوم نوح میں پوجے جاتے تھے بعد میں عرب میں پوجے جانے لگے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ود دومت الجندل میں بنی کلب کا بت تھا، اسی طرح سے سواع یہ بنی حذیل کا بت تھا، اور یغوث یہ بنی مراد کا بت تھا، یعوق بنو حمدان کا، اور نصر بنو حمیر کا بت تھا۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے نیکوکار لوگ تھے، ان کے بت بنائے گئے، اور بعد میں بھی لوگ ان کی پرستش اور عبادت کرنے لگے۔ اگر بات کی جائے جزیرۃ العرب میں بت پرستی کی شروعات کا، تو اس میں عمرو بن لحی الخزاعی ایک شخص ہے۔ اس کا زمانہ حضرت عیسیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے زمانے کا بیچ کا زمانہ ہے۔ یہ اپنے قوم کا سردار تھا اور کعبہ شریف کی تولیت بھی ان کے پاس تھی۔ ایک مرتبہ ملک شام کی طرف سفر کیا۔ ملک شام آپ جانتے ہیں کہ یہ انبیاء اکرام کی سرزمین ہے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، ان کی پوجا کر رہے ہیں، ان کی پرستش کی جا رہی ہے۔ تو ان کو یہ بات بھلی معلوم ہوئی اور وہاں سے ہیبل نامی ایک بت اٹھا لا کر خانہ کعبہ میں نصب کیا۔ چونکہ قوم میں اس کا مقام تھا اس شخص کا، لہذا قوم کے لوگ ان کی اتباع کرتے ہوئے بت پرستی کی شروعات کر دی۔ یہی عمرو بن لحی الخزاعی کی بت پرستی کی ابتدا تھی کہ قوم میں بت پرستی کا رواج عام ہوتا چلا گیا۔ عمرو بن لحی الخزاعی یہ پہلا شخص ہے جس نے دین ابراہیمی میں رد و بدل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں فرمایا کہ میں نے عمرو بن لحی الخزاعی، جو ابو الاسنام بھی جس کی کنیت کہا جاتا ہے، کہ ان شخص کو میں نے جہنم میں دیکھا کہ اپنے آنکھ کو گھسیٹ رہے ہیں جہنم میں۔
ये पहला शख्स है जिसने सांड छोड़ने की रिवाज को इन्होंने सबसे पहले निकाला। दोस्तों, तो अम्र बिन अल-खुज़ाई से बुत परस्ती की इब्तिदा यहाँ जज़ीरतुल अरब में हुई और इसका इंतहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सन 8 हिजरी में जब अल्लाह के नबी और सहाबाए किराम मक्का पर फातिह की हैसियत से दाखिल हुए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उन बुतों को जो खाना काबा में और उसके चबूतरे में नस्ब किया हुआ था, अल्लाह के नबी के हाथ में एक स्टिक थी, एक छड़ी थी, उससे इशारा करते और कहते जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, कि हक़ आ गया, अब बातिल का कोई काम नहीं, बातिल का कमर टूट के ही रहना है। उसके बाद से जज़ीरतुल अरब में बुत परस्ती और बुतों का खात्मा होता है, जो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह खालिस इस्लामी मुल्क है। यहाँ बुतों का कोई चर्चा नहीं, यहाँ तक कि यहाँ के लोग बुत से इतना नाआशना है कि मैंने अपनी आंखों से अपने सामने कई ऐसे अफराद को पाया जो हमसे पूछते हैं कि जब हम बताते हैं कि हम हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो पूछते हैं कि आपने बुत देखा, बुत की कैसे इबादत की जाती है, कैसे होते हैं बुत। तो गोया कि एक ताज्जुब अंदाज में वो हमसे पूछते हैं कि बुत कैसे होते हैं। वो अब मोबाइल में या वीडियोस में देखे होते हैं, लेकिन रियलिटी में उन्होंने बुत नहीं देखे होते हैं। ऐसे कई लोगों से मैंने मिला। बारीक है। अब हम बात करेंगे आपके सामने कि हिंदुस्तान में वो कौन सा ज़माना था जब बुत परस्ती की शुरुआत हुई। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में कई नस्ल गुजर जाने के बाद एक शख्स था जिसका नाम हिंद था। कहा जाता है कि वो शख्स हिंद में आया, हिंदुस्तान में आया। ये सारी बातें मैं आपको तारीख़ के एक मुफस्सल किताब ये तारीख़ फ़िरुश्ता से बता रहा हूँ और उसका हवाला जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे है। तो वो शख्स हिंदुस्तान आया और हिंदुस्तान में वो शख्स आया, उसके कई नस्ल गुजर जाने के बाद वहाँ एक राजा था हिंदुस्तान में, महाराज जिसका नाम था। उसके ज़माने में एक शख्स ईरान से आया। ईरान में चूँकि ज़रतुश्त लोग होते थे, सूरज और आग वगैरह की पूजा किया करते थे, तो उन्होंने हिंदुस्तान में आके सूरज की पूजा करने के लिए लोगों को बारा। बादशाह को उसकी ये बात भली मालूम हुई, तो उनके इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने उसको इख्तियार कर लिया और लोग सूरज की पूजा करने लगे। अभी कुछ लम्हा, कुछ यानी कह सकते हैं कुछ साल ही गुजरे थे कि झारखंड के कोहिस्तान, आई थिंक ये जगह अभी मौजूदा ज़माने में पाकिस्तान के एक ज़िला का नाम है, वहाँ से एक ब्राह्मण आया जो जादू टोना वगैरह में महारत रखता था। और उसके ज़माने में जो हिंदुस्तान में राजा था, उसका जिक्र राजा सूरज मिलता है कि वो उसके पास आया, उसका तकर्रुब हासिल किया और उनसे कहा कि अगर कोई शख्स किसी महान शख्सियत की तस्वीर या शबीहा बनाकर अगर उसकी इबादत करता है, उसकी परस्तिश करता है, तो वो उसके रास्त पर होता है। बादशाह के पास उस शख्स ने इन सारी बातों से असर व रसूख हासिल किया और बादशाह ने इस चीज़ को, उस ज़माने का जो सूरज नामी बादशाह था, इस चीज़ को इख्तियार भी किया। और जब बादशाह ने इख्तियार किया तो कौम के लोगों ने, उसके रियाए ने भी बहुत जल्दी ये बात फैली और उन लोगों ने भी इस चीज़ की शुरुआत कर दी कि अपने नेकोकार और अपने अच्छे लोगों की बुते बनाकर उनकी परस्तिश करने लगे। और फिर एक ज़माना ये भी आया कि वही बादशाह सूरज, शहर कन्नौज जो अभी भी उत्तर प्रदेश में मशहूर शहर है, ये शहर को उसी बादशाह ने बसाया जैसा कि तारीख़ से पता चलता है, और जो गंगा नदी के किनारे भी है। और इस शहर को उन्होंने बसाया और वहाँ मंदिर तामीर करवाया और लोगों में बुत परस्ती का रिवाज आम किया। उस ज़माने में इस बादशाह की तारीख़ में ये आता है कि ये 250 साल यानी 250 साल जो ज़िंदा रहा, और ज़िंदा रहने के बाद ये शख्स तो मर गया, लेकिन बुत परस्ती का जो इब्तिदा है उन्होंने हिंदुस्तान में छोड़ दी। तारीख़ की एक आखिरी बात बताऊं कि एक किताब ये है भी मज़कूर है तारीख़ की एक दूसरी किताब में। ये सारी बातें जो मैंने आपके सामने रखा, ये तारीख़ फ़िरुश्ता में से है, मशहूर मुअर्रिख़ मुल्ला मोहम्मद क़ासिम की मशहूर किताब है। एक तारीख़ की एक और किताब में ये मज़कूर है कि हिंदुओं में पहले, यानी जो हिंदू कौम थी, इनमें मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती थी। इसका रिवाज बहुत बाद में पड़ा। सबसे पहले जो इसकी रिवाज को लाया वो सन करीबन इसकी शहादत 200 साल कबल मसीह की नगरी की कुतबा में सन कृष्ण और बासीदियों की पूजा की मंदिर बनाने का जिक्र किया जाता है, और ये बुत परस्ती की सबसे पुरानी और मुस्तनद शहादत है। उसके बाद जो बुत परस्ती का सिलसिला है आप देख पा रहे हैं। ये चीज़ें मुअर्रिख़ किताब, तारीख़ की मशहूर किताब हिंदुस्तान की कुरून वस्ता में हिंदुस्तानी तहज़ीब में मज़कूर है। इंशाअल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।